हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बम्प इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है, इसके ऊपर कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। एग्जाम में अब तक इसको लेकर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन है जो कि हमने इस वीडियो में लिए हैं। बाकी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे लेकिन वो क्वेश्चन के तौर पर कवर नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सो यहाँ पर हमने एक इमेजेस ली है, फोटो ली है। इसमें एक इक्विपमेंट बताया गया है जो कि है बम्प इंडिकेटर। ये बम्प इंडिकेटर है, ये आप यूज करेंगे रोड जो होती है हाईवे के केसेस में आप इसको यूज करेंगे कि रोड जो भी हो, आप हाईवे बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो उसके लिए ये इक्विपमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो होती है इक्विपमेंट, ये आपका अंडुलेशन यानी कि उबड़ खबड़ वाली जो रोड होती है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है कि अंडुलेशन अगर यानी कि उबड़ खबड़ गड्ढे वगैरह हो गए तो उससे क्या होता है कि आप जो होते हैं आपको चलने में तकलीफ होती है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उस गाड़ी को भी दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ी जो होती है खड्डे में जाएगी तो टूट फूट के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। टूट फूट से ये होता है कि आप जल्दी में ब्रेक का यूज़ करेंगे तो उससे भी आपको पता है कि आपकी गाड़ी को थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। तो उससे ये होता है कि आपका जो फ्यूल की खपत है वो भी ज़्यादा होती है। तो जो गाड़ी चला रहा होता है उसको भी थोड़ा बहुत कंफर्ट नहीं मिलता है। तो ये इसके लिए यूज किया जाता है कि भाई आपकी जो रोड है वो कहीं अंडुलेशन नहीं, उबड़ खबड़ है कि नहीं है, तो उसको मेजर करने के लिए ये बम्प इंस्ट्रूमेंट बम्प इंडिकेटर इंस्ट्रूमेंट जो वो बनाया गया है। तो इसको लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो जो पूछे गए हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन जो है आज तक यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भाई रफनेस इंडेक्स ऑफ रोड इज एक्सप्रेस एज, क्या एक्सप्रेस करता है। आपको पता है कि रफनेस हो गया या फिर अनइवननेस हो गया, एक ही थिंग है, एक ही बात है। तो ये दोनों जो है बम्प इंडिकेटर के द्वारा मेजर की जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई रफनेस इंडेक्स है अगर रोड सरफेस का, तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, आपको क्या बता रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से क्या हमारा आंसर रहेगा। वैसे डिटेल में आंसर मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया गया है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, कि क्या क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपके पास एबिलिटी है या फिर नहीं है। तो ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे साइज ऑफ स्टोन ऑन द पेमेंट, या फिर नंबर ऑफ पैचेस ऑन द पेमेंट, या फिर कम्युलेटिव डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस पर यूनिट होरिजेंटल डिस्टेंस, या फिर टाइप ऑफ रोड सरफेस। भाई रफनेस इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि अभी बताया था कि अंडुलेशन, जो अनइवननेस, उबड़ खबड़ आपको देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर, वो मीटर के तौर पर ही आप मेजर करेंगे तो वही आपको एक्सप्रेस करता है, वही दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव डिफॉर्मेशन, जो टूट फूट होती है सरफेस की पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसको मीटर में ही मेजर किया जाता है, किलोमीटर में यानी कि मेजर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आंसर सी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, उनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि अन इवन सरफेस इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीज करता है, जो गाड़ी चला रहा होता है उसको डिस्कम्फर्ट हो जाता है, फ्यूल की खपत होती है, गाड़ी जो होती है उसका वियर टियर होता है, टायर का भी होता है, अदर पार्ट ऑफ एन एक्सीडेंट भी आपके होने के चांसेस होते हैं। तो एक्सीडेंट मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे दिया गया है, तो ये भी देख लीजिए। एंड रफनेस इंडेक्स इज द कम्युलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन, डिफॉर्मेशन, अंडुलेशन एक ही बात है, ऑफ द पेमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द रोड। The payment surface conditions are commonly measured by using an equipment called bump indicator। देखिए बम्प इंडिकेटर के द्वारा मेजर किया जाता है। फॉर गुड पेमेंट, अच्छा भाई रोड का सरफेस है तो उसके लिए अनइवननेस जो होता है वो 150 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर
पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 150 की जगह यहाँ पे 1500 भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो mm में होगा। 1500 mm या फिर 150 सेंटीमीटर या फिर 1.5 मीटर पर किलोमीटर, इतना होना चाहिए अच्छे सरफेस के लिए। अब एक और क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि नेम द इक्विपमेंट विच इज यूज टू मेजर द पेमेंट सरफेस कंडीशन इन टर्म ऑफ अनइवननेस इंडेक्स, इन टर्म ऑफ अनइवननेस इंडेक्स। तो सिंपल है, कॉमन क्वेश्चन है, इंडिकेटर ही होगा। तो इसके बारे में और भी यहाँ पे जैसे कि 4 क्वेश्चन लिया है, तो भाई 4 क्वेश्चन में आंसर सेम सेम नहीं है किसी में, सभी में थोड़ा बहुत जानकारी आपको हर एक क्वेश्चन से देखने को मिलेगी। देखिए, अनइवन सरफेस इंक्रीज राइडिंग कंफर्ट, ये तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं पेमेंट्स कंडीशन इज कॉमनली मेजर बाय यूजिंग कॉल्ड बम्प इंडिकेटर इन टर्म ऑफ अनइवननेस इंडेक्स विच इज कम्युलेटिव मेजर ऑफ वर्टिकल अंडुलेशन ऑफ द पेमेंट सरफेस रिकॉर्डेड पर हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द रोड। तो ये तो कॉमन है सभी में। जैसे कि ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, रोड रफनेस इज मेजर यूजिंग, रोड का रफनेस जो होता है वो बम्प इंडिकेटर के द्वारा मेजर किया जाता है। बम्प इंडिकेटर इज यूज टू मेजर द रफनेस एंड मोस्टली मेजर द लॉन्गिट्यूडनल रोड प्रोफाइल। देखिए ये अलग पॉइंट आ गया अब। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बम्प इंडिकेटर जो होता है वो क्या मोस्टली मेजर करता है, तो मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल रोड प्रोफाइल जो होती है उसको मेजर करता है। दे आर नाउ मोस्ट कॉमनली इंस्टॉल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द व्हीकल, व्हीकल जो होता है उसके फ्लोर पर ये इंस्टॉल किया जाता है विद ए केबल कनेक्टिंग टू द सस्पेंशन टू इवेल्युएट द रफनेस ऑफ द रोड। केबल जो होती है वो लगी हुई होती है भाई, जिससे रोड जो होती है उसकी रफनेस को वो इवेल्युएट कर सके, पता कर सके उसके बारे में। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए जो हमने लिया है इस क्वेश्चन में, द कम्युलेटिव वर्टिकल एंडुलेशन ऑफ द सर्विस रिकॉर्ड पर किलोमीटर ऑफ द रोड इज कॉल्ड एज, उसको आप जो रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है वो नहीं, जिसको रिकॉर्ड करते हैं वो क्या होती है, वो अनइवननेस होता है भाई, अनइवननेस। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी दोनों ही सेम ही है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर देखिए इसके बारे में और भी जानकारी दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि भाई क्या होता है। वैसे हम पीछे क्वेश्चन में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ली है वो ये वाले 3 पॉइंट हैं। जो 3 पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आपका अनइवननेस इंडेक्स वैल्यू जो है वो 1500 mm पर किलोमीटर से कम है, तो आप उस रोड के सरफेस को अच्छा मानेंगे, वही भाई वो अच्छी रोड है। अगर अनइवननेस इंडेक्स वैल्यू जो है वो 2500 mm पर किलोमीटर से कम है, तो आपकी जो रोड होती है वो सेटिस्फैक्ट्री होती है फॉर किसके लिए, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक के लिए। लेकिन अगर भाई आपका अनइवननेस इंडेक्स जो है 3200 mm से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको आप अनकंफर्टेबल मानेंगे, इवन आपकी स्पीड जो है 55 किलोमीटर पर आवर भी है तो उसके लिए भी अनकंफर्टेबल ही मानेंगे आप। कितनी कम स्पीड हमने रखी है फिर भी वो अनकंफर्टेबल ही होता है। तो ये अनइवननेस इंडेक्स जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से क्वेश्चन जो है सेटिस्फैक्ट्री से हिमाचल के जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और भी स्टेट के जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि थोड़े बहुत क्वेश्चन हम कमेंट बॉक्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो यहाँ पे छूट जाते हैं तो कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।